इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच खटाई का आनंद भाई। अब ये गाड़ी कुछ दिन तक मेरे पास रहेगी यहाँ। कुछ सालों में हो सकता है ये पूरी बर्फ पिघल जाए। सबसे देर तक रहने वाली मेहमान भी प्रीति ही है। अब इनकी शादी में भी फुल काम करना पड़ेगा। प्रीति सबको इमोशनल कर देती है भाई। चल खुद ही रो जाएगा, पराया हो गया। घर पे हो गया माहौल सुनसान सा अभी। सुबह के 10:30 बजे। आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है इन पहाड़ों का। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। घर पे शादी फंक्शन कंप्लीट हुए लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अब घर पे हमारा सबसे मेन काम है होम स्टे को फिर से दोबारा तैयार करना, अच्छे से यहाँ पे व्यवस्थाएं बनाना। आज अब जाके मैं शादी वाली द्वार दिन की जो वीडियो थी उसको अपलोड कर पाया हूँ। घर पे सबसे मेन है कपड़े वगैरह, कालीन, चादर, कंबल वगैरह सब बिखरे पड़े हैं, तो इनको अच्छे से धो के सुखा के रख लेंगे। और प्रीति की शादी के टाइम पे ये बहुत सारी मेहंदी ले आई थी, इतनी ख़राब हो गई भाई, ये सब होगी एक्सपायर, तो इनको भी फेंक देंगे। प्रीति को भी बोल दिया मैंने कि आप बोरी बिस्तरी पैक करो। और क्या बोलना तूने अब। हैं, अस्त व्यस्त माहौल हो गया घर पे पूरा। यहाँ हमारे घर पे शादी के टाइम पे लगभग एक टाइम पे 500-600 लोग तक आए थे, तो घर काफ़ी गंदा हो गया है। आज तो हमने शालिनी को भी काम पे लगा दिया। अब सबको संभालना है, होम स्टे अच्छे से काम करना है। सीधे सब कुछ छत पे ले आए हैं। आज सब लगे हैं अपने अपने कामों पे। बाकी आज थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है, हल्के हल्के से बादल, पर सामने चौखंबा पर्वत की बहुत सारी बर्फ पिघल चुकी है। ऊपर का ये बड़ा सा ग्लेशियर पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा पिघल गया। ऐसे अगर हालत रही इन पहाड़ों में तो कुछ सालों में हो सकता है ये पूरी बर्फ पिघल जाए। प्रीति अभी तक मेहमान ही है यहाँ। नहीं हूँ मैं, बेमान हो गई। बहुत दिन होगी, सुनाने लग गया ये अब। स्वागतम सुस्वागतम। बाकी प्रीति और शालिनी जा रहे हैं आज परवाड़ी वाले घर पे। पप्पा जी और मैं तो लगे हैं भाई साफ सफाई के कामों पे, ये सारे कालीन वगैरह धोने पे। शाम के 5 बजने वाले हैं। अब जाके थोड़ा बहुत काम हुए कंप्लीट। और हाथ देखिए ऐसे कुछ सफ़ेद सफ़ेद से हो गए हैं पानी पानी में काम करके। बहुत सारे कपड़े धुलाई का काम था भाई। बस अब एक काम और रह गया है मुझे। पास में ही जिन खेतों में खाना बना था वहाँ अभी काफी कचरा बचा हुआ है। घर के चारों ओर हर खेत में थोड़ा बहुत कचरा तो गया ही था शादी के टाइम पे। और छोटे बच्चे शाम के टाइम पे देखो चोर पुलिस खेल रहे हैं। मैंने काम भी कंप्लीट किया। अब आ रही है यहाँ पे जब मैंने खेत साफ कर दिया। शाम की गर्मा गर्म चाय मिल जाए अंगीठी के साथ साथ, इसकी तो फिर बात ही कुछ अलग है। और साथ में भाभी ने बनाई हो तो उसकी तो बात ही और अलग है। सुबह की शुरुआत पहाड़ों में गर्मा गर्म चाय के साथ, खूबसूरत पहाड़ों के सामने। आज घर पे आ गए मेहमान, अनामिका और अनामिका के हस्बैंड। प्रणाम 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 प्रणाम। ठीक प्रणाम प्रणाम। और ठीक सामने देखिए बड़ा भयंकर ग्लेशियर टूट रहा है चौखंबा थर्ड के नीचे से। जैसे हम गए थे देड़ा गांव में, वैसे ही आज अनामिका और अनामिका के हस्बैंड जा रहे हैं गांव में चाचा बड़े लोगों के घर पे मिलने के लिए। जैसे बुलाते हैं उनको, उन पे टीका लगाते हैं, शगुन का लिफाफा देते हैं, चाय पानी वगैरह पिला के उनको विदा कर देते हैं। बाकी आज घर पे पानी फिटिंग वाले भी आएंगे, तो उनसे हमें गर्म पानी की लाइन डलवानी है नीचे किचन, वॉशरूम और जहाँ जहाँ पे रह गया होगा पहले, क्योंकि कुछ दिनों में यहाँ पे सोलर वाटर हीटर लग जाएगा। ये गन्ने का टुकड़ा ले आए थे शादी के लिए, पूजा में काम आता है। ये बचा हुआ है, इसको लगा देंगे कहीं पे बोने के लिए। यहाँ बड़ी मुश्किल से मिलता है, एक डंडा भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। देखते हैं कुछ समय में कब तक यहाँ पे गन्ना हो पाता है। गन्ने को हम लीखू बोलते हैं। अब सारा सामान पैक करने की तैयारियों में है लगे हुए।
और होम स्टे को तैयार करने पे कोई आना चाहता है सर्दियों में आ सकते हैं। आ सकते हैं। और ये लड़ियाँ वगैरह भी कुछ निकाल दी, कुछ रह गई हैं, इनको भी निकाल देंगे आज शायद। ये सब काम आएंगी अगले साल सीधे दीपावली के टाइम पे। घर पे भी पायल भी आ चुकी है। स्कूल नहीं आज प्रीति भी तैयार बिल्कुल। घर नहीं जा रही है मैं, अभी रुको। ये खटाई बना रहे वाला आज बोल। चाह कर भी हमको पराया नहीं कर सकता, पता क्यों? खुद ही रो जाएगा, ए पराया हो गया। जैसे उस दिन रोया, सब गांव में बोल रहे थे क्यों रुलाया बोल तुमने वो आलो को बल। मैंने बोला वो खुद ही रोया तो क्या कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे ले रहे हैं छुट्टी का आनंद आज संडे का। भाई ठंड का टाइम है, ऐसे में खटाई मिल जाए इसकी तो फिर बात ही कुछ अलग। सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं भाई, माल्टे और नारंगी की खटाई के लिए। बाकी पप्पा जी लगे हैं ये लड़ियाँ वगैरह निकालने पे। आज यहाँ पे सब ने मिलके बना दी यहाँ पे खटाई। इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच खटाई का आनंद भाई। शाम के 3 बजने वाले हैं। थोड़ा सा ऊपर गांव में जाना है, छोटा सा पाइप का टुकड़ा लेने के लिए, क्योंकि घर पे थोड़ा काम लगा हुआ है पानी का। छोटा सा पाइप का टुकड़ा चाहिए था, मिल गया, वही बढ़िया है भाई। कालीन वगैरह तो सूख चुके होंगे, अब बस जरा फोल्ड करके इनको संभाल लेते हैं भाई। ये काम फटाफट से करना जरूरी है, क्योंकि सनसेट होते ही बड़ी तेज ठंडी हवाएं चलती हैं। अब इनकी शादी में भी फुल काम करना पड़ेगा, शादी से पहले भी और शादी के बाद तक। और आंचल का ससुराल यहाँ से ओ सामने, ये यहाँ पहाड़ के पास में, रोड बहुत दूर है वहाँ से। चलो जी, शाम भी हो चुकी है और आज प्रीति की तैयारी भी हो चुकी है अपने घर जाने की। मैं कमेंट पढ़ रही हूँ, क्या बोल? आज वो शालिनी की आवाज भी खुल गई। प्रीति लोग तो घर जा रहे हैं, लेकिन अपनी एक चीज़ अभी मेरे पास कुछ दिनों के लिए छोड़ रहे हैं, जिसको मुझे यूज में ले आना है और अच्छे से यूज करना है। इनकी गाड़ी है, बोलेरो गाड़ी। हमने आपको गिफ्ट कर दी। प्रीति आई थी शादी से पहले, और सबसे देर तक रहने वाली मेहमान भी प्रीति ही है। मेहमान नहीं, धियान है क्या? नाटक कर रही, नाटक। ना नहीं रोन, चलो नहीं रोती है, नहीं रोती है। प्रीति सबको रुला जाती है। ये प्रीति क्यों नहीं ध्यान ये क्यों नहीं बनाते हम भी ना पीछे खुद लगली भै भेड़ियों की तो जल्दी से घर आना है। प्रीति सबको इमोशनल कर देती है भाई। चल चल चलो लडिया ये मानी मनो। प्रीति के हस्बैंड का भी बैग तैयार हो चुका है। ठीक है, तब बहुत बहुत धन्यवाद काम अच्छे से निपटाने के लिए। क्या ही बोले भाई, इन्होंने इमोशनल कर दिया सबको। हाँ भी रोने लगी। ये तीनों, इन तीनों में सिर्फ थोड़ा थोड़ा रो रही है। शादी के दिन ये वाला पाइप ले आए थे पानी लगाने के लिए। एक तो यूज हुआ और एक बच गया था, पैक था तो वापस कर देंगे इसको। सब जा रहे हैं अभी प्रीति को भेजने के लिए। माँ भी परवाड़ी वाले घर पे जा रही, पायल की भाभी। और ये तो यहाँ लगे होंगे थंबनेल खींचने पे। शादी का फायदा तो इन्होंने उठाया भाई, ऐसे वीडियो बनाई इन्होंने, क्या ही बोले भाई। मैं तो बिना फायदे क्यों? कुछ ऐसे मेहमान तो चाहिए भाई घर में, जिनसे रौनक बनी रहती है। नहीं तो शादी के अगले दिन ये सुनसान हो जाता घर। प्रीति को कैसा लग रहा था अब ननद बन गई? बढ़िया लग रहा है। पुनः आगमन की प्रतीक्षा में प्रीति के ये छोटे छोटे बच्चे शालिनी को बड़े गौर से देख रहे हैं। तो यहाँ पे सुधांशु ये बोलेरो गाड़ी ले आया है। अब ये गाड़ी कुछ दिन तक मेरे पास रहेगी यहाँ। बाय बाय, जा तब आराम से। बाय बाय, तब बाय बाय, जा तब। आज से अब कुछ समय के लिए ये बोलेरो गाड़ी अपने पास रहेगी। कहीं घूमना हो हमें तो जा सकते हैं आसानी से। देखते हैं भाई इसको हम कहाँ कहाँ घुमा के ले आते हैं। चलो भाई, आज सारे मेहमान हमारे घर से जा चुके हैं, लेकिन घर पे हो गया माहौल सुनसान सा। अभी ऐसा ही होता है भाई, घर की बेटियाँ जाती हैं, माहौल सुनसान सा। पर अब घर की लक्ष्मी आ गई है। बल देखते हैं तब कैसे चहल पहल बनी रहती है। बल पहले प्लानिंग थी नहीं, तो आज यहाँ गर्म पानी की लाइन डाल रहे हैं। काफ़ी जगहों पे तोड़ फोड़ भी करनी पड़ेगी अच्छे से व्यवस्थाएं बनाने के लिए। और सारा गर्म पानी का कनेक्शन जाना चाहिए तीनों ऊपर के वॉशरूम, नीचे का अपना वॉशरूम और किचन तक। तो यहाँ ऐसे कुछ तोड़ फोड़ कर दी अंदर वॉशरूम के लिए, और यहीं से कनेक्शन किचन में जाएगा। आज घर पे सुनसान सा माहौल,
पापा, माँ, शालिनी और बस मैं, हम चारों रह गए हैं। मेहमान सारे चले गए भाई।